हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्मण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपका मैथ का दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जो क्रैश कोर्स के तहत आपका जो सिलेबस तैयारी करवाई जा रही है। तो यह आपका मैथ का दूसरा वीडियो है और आपको हम बताएंगे आज 1.3 से जो बिहार बोर्ड में निश्चित ही पूछता है। ऐसे झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड लगभग मैथ का सिलेबस एक जैसा है, लेकिन बिहार बोर्ड में इन एक्सरसाइज 1.3 से एक क्वेश्चन नेसेसरी रहता है, फिक्स रहता है, क्वेश्चन से पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि आप रूट 5 को बनाने के लिए सीख जाते हैं तो रूट 2 भी आपसे बन जाएगी, रूट 3 भी बन जाएगी, रूट 7 भी बन जाएगी, रूट 11 भी बन जाएगी, यदि आप रूट 5 को बनाने के लिए सीख जाते हैं। तो यह क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा तो लॉन्ग में भी पूछ देता है और इसी अध्याय से आपका शॉर्ट में भी पूछता है। तो 5 नंबर में यदि पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आपको 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको देगा 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको 2 मार्क्स में पूछता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो पूछेगा आपको 5 मार्क्स में पूछता है। 3 एक्सरसाइज या तो 2 मार्क्स का पूछ सकता है या तो 5 मार्क्स का भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन इससे नेसेसरी रहता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इन क्वेश्चन को जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रूट 5 कौन सी संख्या है। सिद्ध करने के लिए यह बता रहे हैं कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह वास्तव में अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अपोजिट मानते हैं। यह परिमेय अपरिमेय कह रहा है, इसको क्या मानेंगे, परिमेय मान लेते हैं। तो मानते हैं, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अपोजिट मान लिए, ये अपरिमेय कह रहा था, इसको क्या मान लिया हम, परिमेय। देखिए कोई भी संख्या परिमेय जब होती है उसे किस रूप में लिखना पड़ता है, P/Q के रूप में। तो इसको क्या लिखेंगे, जब यह परिमेय तो इसको क्या लिखेंगे, रूट 5 बराबर P/Q। आप A/B भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहां जहां P और Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं है। दूसरी बात यहां पे रहा कि सह अभाज्य संख्या क्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या से तात्पर्य है वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या हो, एक हो, एक के अलावा कोई भी संख्या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसी क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सह अभाज्य संख्या को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4/12 है, इसको कटाएंगे 4 × 4, 4 × 12, क्या आया 1/3। इसको भी कटाएंगे तो क्या होगा, 1 × 1, 3 × 3। मतलब यहाँ कहने का है एक ही ऐसा संख्या है जो इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकता है या काट सकता है। नहीं, तो वही यहाँ पे सहअभाज्य संख्या से मतलब हुआ वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनफल सिर्फ क्या हो, एक हो, एक के अलावा कोई ना हो। मतलब इसमें सिर्फ एक ही संख्या इसको क्या कर सकता है, भाग दे सकता है या काट सकता है, उसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। एक के अलावा और किसी संख्या से कट या विभाजित नहीं हो सकता है। तो वही आपका हुआ सहअभाज्य संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिख दिए कि रूट 5 बराबर क्या लिखे, P/Q, जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। समझ गए, सहअभाज्य संख्या, और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर। अब देखिए वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5 है 25, रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो 5 बराबर क्या लिखे हम, P²/Q² हो जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे स्क्वायर रूट को भी कटा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह रूट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, कोना कोना गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये या 5Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²। तो यहाँ Q² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P²/5।
आप यहाँ लिख दिए, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, ये कोना कोना यहाँ पे गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं आप, इसको गुना किए। अब यहाँ क्यू का मान निकाले तो क्या, पी स्क्वायर बटे 5। अब देखिए यहाँ पे इस पी स्क्वायर में 5 से लग रहा है ना भाग, जो भिन्न के रूप में मान लीजिए यहाँ 1/2 है, तो 2 से 1 में क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। उसी प्रकार यहाँ पी स्क्वायर में क्या लग रहा है, 5 से क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। तो वही लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पी स्क्वायर में 5 से क्या लग रहा है, भाग ले रहा है। वही लिखे यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। अच्छा आप यहाँ देखिए, मान लीजिए 10 का स्क्वायर बटे यहाँ 5 लिखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 100 में 5 से भाग लग रहा है, नहीं तो 20 क्या हो रहा है, 100 हो रहा है ना। तो स्क्वायर में भी भाग रहा है 5 से, और 10 में भी क्या लग रहा है, 5 से भाग लग रहा है। इसका मतलब है स्क्वायर में भी भाग लग रहा है और संख्या में भी भाग लग रहा है। उसी प्रकार देखिए पी स्क्वायर में भी 5 से क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। लिखिए यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तथा, तो पी स्क्वायर में भाग लग रहा है तो पी में भी भाग लगेगा, जिस पर यहाँ देखिए स्क्वायर में भाग लगा था तो 10 में भी भाग लग रहा है। तो उसी प्रकार लेकिन तथा पी भी 5 से विभाजित है, नहीं पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तथा पी भी 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, इसलिए P का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है, P का एक गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। इसलिए अब यह 5 गुणनखंड हो गया, तो इसी को क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि P बराबर 5m, m मान लेते हैं यहाँ पे, जहां लिख देंगे m बराबर क्या है, एक, जहां m एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए मान लिए P बराबर 5m, आप देखो P को माने और P का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, Q स्क्वायर बराबर क्या है, P स्क्वायर बटे 5 है। समीकरण 1 यही है ना आपका। अब देखिए इसको हम आगे ऊपर में लिख देते हैं। तो इन चीजों को आप समझते जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रब कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये बड़ी होगी, तो समीकरण 1 क्या हुआ है, Q स्क्वायर बराबर क्या है, P स्क्वायर बटे 5। तो P स्क्वायर का मान कितना निकाले हैं, 5m। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका 5। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25m स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा ना 5। चलिए अब देखिए यहाँ पे Q स्क्वायर, आप कोना कोना यहाँ पे गुना कर सकते हैं ना, तो कोना कोना गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25m स्क्वायर होगा ना। अब m स्क्वायर बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 5Q स्क्वायर, यहाँ पे कटा भी सकते थे यहीं पे या ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी तो ये 5Q स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे, 25 बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 है 25, तो यहाँ क्या हो गया, Q स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या हो गया, m स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या मान सकते हैं, समीकरण 2 मान लिए, क्या मानिए, समीकरण 2। अब देखिए इसी यहाँ समीकरण 1 को देखिए, यहाँ Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5 है, या m स्क्वायर बराबर क्या है, Q स्क्वायर बटे 5 है। जिस प्रकार यहाँ पे P स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा था, उसी प्रकार देखिए Q स्क्वायर में 5 से क्या लग रहा है, भाग लग रहा है ना। वही लिखेंगे यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तथा Q स्क्वायर में जब 5 से भाग लग रहा है तो Q में भी 5 से क्या लगेगा, भाग लगेगा ना, यही बताए थे आपको। तो Q में भी क्या लगेगा, 5 से भाग लगेगा, तथा Q भी 5 से विभाजित है।
देखिए यहाँ पे तो हम आपको अभी बताए थे कि सह परिमेय संख्या उसी को कहेंगे जिसका जो सह अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक ही हो, दूसरा कोई नहीं हो, वही क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। एक के अलावा दूसरा कोई भी उसे भाग नहीं देख सकता है। लेकिन जब हम एक में देख रहे हैं कि पी स्क्वायर में भी 5 से भाग लग रहा है और पी में भी 5 से भाग लग रहा है, तो दो संख्या से भाग लग रहा है। तो जब दो संख्या से भाग लग रहा है तो यह परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या वही होगी जिसका सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, दूसरा कोई नहीं हो। यहां देखिए 2 तो हो रहा है ना, पी स्क्वायर में भी 5 से भाग लग रहा है और पी में भी लग रहा है। यहां भी देखिए क्यू स्क्वायर में भी 5 से भाग लग रहा है और क्यू में भी 5 से भाग लग रहा है, मतलब एक के अलावा और भी संख्या से इसमें भाग लग रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से प्रमाणित होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं तो ये आप कहिएगा डायरेक्ट क्यों लिखे इसको, देखिए परिमेय संख्या वही हो सकता है जिसका सह अभाज्य गुणनखंड सिर्फ क्या हो, एक हो, एक के अलावा कोई नहीं हो। इस चीज को हमको दिखाना था यहाँ। लेकिन एक के अलावा यहाँ और भी संख्या, जैसे पी स्क्वायर में भी भाग लग रहा है 5 से और पी में भी भाग लग रहा है, सिर्फ एक ही से भाग लगता है, एक ही संख्या से भाग लगता तो यह क्या हो जाता, परिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ एक से अधिक संख्या से इसमें क्या हो रहा है, भाग लग रहा है, इसलिए परिमेय न होकर के क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो रहा है, प्रमाणित होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपका ये सवाल जो था ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये 5 नंबर में पूछता है। इसी अध्याय से आपका 2 मार्क्स में भी पूछेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाएगा उसको भी हम बता देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप देखिए यदि √5 के जगह पे यदि आपको √3 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, इसके जगह 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मतलब जहां 5 है वहां क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो √5 के अलावा आपको √2 भी बनाने के लिए आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा, √7 भी आ जाएगा, √11 भी आ जाएगा, √13 भी आ जाएगा। ये सारा जो रूट सिद्ध करने के देगा आपको, सिर्फ इसी फॉर्मेट से आपका बन जाएगा। यदि एक को आप बनाने के सीख जाते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन आपका क्या होगा, आराम से सरल तरीका से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक को सीखना है और वो आपको हम कोशिश किए हैं सरल तरीका से समझाने का। बस आप 1-2 बार अभ्यास कीजिएगा, निश्चित ही यह चीज आपको समझ में आ जाएगी। यदि आप इसको सीख जाते तो आपका पक्का 5 नंबर निश्चित है। तो आप होमवर्क में इन चीजों को अभ्यास कीजिएगा, देखिएगा ये पूरा बन जाएगी। सिर्फ 5 है तो यहाँ जैसे 2 लीजिए, √2 को सिद्ध करेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है तो 5 की जगह क्या लगाना है, 2 लगाना है। 3 कहेगा तो 5 की जगह क्या लगाना है, 3 लगाना है। 7 कहेगा 5 की जगह क्या लगाना है, 7 लगाना है। इस तरह से सरल तरीका से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम इससे और भी जो क्वेश्चन पूछे वो आपको बता देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको किस तरह पूछ सकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको आपको क्या मानिएगा, जस्ट ये अपरिमेय का क्या मानेंगे, परिमेय है। तो माना कि 5 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। मान लीजिए इसका अपोजिट, अब जो भी परिमेय संख्या है तो वो क्या होता है, p/q के रूप में रहता है, भिन्न के रूप में रहता है। तो 5 + √3 बराबर क्या लिखेंगे, p/q, जहां की क्या लिखेंगे, p और q सहअभाज्य संख्या है, जहां p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। नहीं, तथा क्या लिख सकते हैं, Q ≠ क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये आपको बताए भी थे सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम यदि 5 को इस साइड भी भेज सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, प्लस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाती। नहीं, आप देखिए √3 बराबर क्या लिख सकते, नीचे कुछ नहीं, 1 होता है, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, q होगा, तो p- क्या होगा, 5q हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, √3 है। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा रूट नहीं निकल सकता है, तो ये अपरिमेय हो गया, ये P/Q के रूप में आ गया। तो ये अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। तो यहाँ देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि रूट अपरिमेय बराबर परिमेय होगा, ऐसा कभी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ P-5/Q/Q एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं तो अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगी, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत क्या है, हम क्या माने हैं कि 5 + √3 ये क्या है, परिमेय संख्या, वही लिखेंगे। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। मतलब यह हम जो मान्यता, मतलब हम जो माने हैं, हम जो कल्पना किए हैं कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो यह हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए आप ही सोच सकते हैं, यहां पे देखिए कि अपरिमेय बराबर कभी परिमेय हो सकता है, ये क्या है, संभव नहीं है, असंभव है, नहीं। तो इसलिए हमारी मान्यता हम जो माने हैं कि यह एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 5 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसी के जगह आपको दे देता है यहाँ पे कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस होगा कि नहीं, सारा चीज प्रोसेस वही होगा, बस यहाँ पे सिर्फ डिजिट को चेंज किया गया है। ऐसे भी दे देता है कि 5 - √3, जैसे यहाँ प्लस दिया है, यहाँ पे क्या देगा, माइनस दे देगा। दूसरा इस प्रकार भी देता है 7 + 5 √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इन सब चीज को भी क्या कर, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लस है, इसी तरह प्रोसेस होगा, जिस तरह 5 को इधर भेजे थे, 3 को भी इधर क्या करेंगे, भेज देंगे। उसी प्रकार माइनस को इधर भेज के फिर इसको इस साइड कर देंगे, प्लस में आ जाएगा। उसी प्रकार 7 को इधर भेज देंगे। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, पहले परिमेय संख्या को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद अपरिमेय संख्या को लिख देंगे और दिखा देंगे कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं हो सकता है, नहीं। इसलिए हमारी जो मान्यता है वो क्या है, वो गलत है। तो ये सब जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, इस सब क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तब हम आपका दूसरा वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, तीसरा टाइप का। देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इनको आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो क्या मान लिया, इसका अपोजिट मान लिया, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होती है तो वह भिन्न के रूप में रहता है, इसलिए क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर 1 क्या लिखेंगे, √2 बराबर P/Q लिख दिए, जहां PQ क्या है, सभाज्य संख्या है, और Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। सभाज्य संख्या के बारे में आपको बता चुके हैं। अब देखिए 1/√2 के रूप में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण मतलब क्या, उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा √2 और 2 दूनी 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और P/Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब 2 से इसमें गुना कर सकते हैं, तो √2 बराबर क्या लिखेंगे, 2P/Q। अब देखिए वही हो गया क्वेश्चन, ये अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है,
परिमेय संख्या है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव नहीं है, यह असंभव है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ √2 एक अपरिमेय, √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, तथा 2p/q एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या बराबर क्या होगा? यहाँ अपरिमेय संख्या बराबर क्या है? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर क्या? परिमेय संख्या संभव नहीं है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। क्या हम माने हैं? इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ कहने का है कि हम माने हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, तो वही हम यहाँ लिखे। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 क्या एक परिमेय संख्या है, अतः क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हम माने थे, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए। तो ये कुछ नहीं है, बस जो चीज़ आपको पहले बताया उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं। बस यदि भिन्न के रूप में रहेगा तो इस घर का परिमेयकरण कर दिए, यहाँ अपरिमेय और परिमेय को दिखा दिए। बस यहाँ पे विरोधाभास को दिखा दिए कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है। बस इन्हीं चीज़ों को आपको दिखाना है जो आपका प्रूव्ड हो जाएगी। तो हमारी जो मान्यता तो वो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो इस प्रकार हम सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि इन क्वेश्चन पे आप कड़ा मेहनत कीजिए। जिन चीज़ों का आप दिक्कत होता है बारी बारी से अध्ययन कीजिए, सारी समस्या आपका हल हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करते होंगे तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसी तरह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जो क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा, उन्हीं क्वेश्चन को। तो हमारे साथ इस प्रकार जुड़े रहिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।